आज के इस सर्टिफिकेट प्रोग्राम की मीटिंग में, जिसमें 4 कार्यक्रमों की आज नोडल सेंटर के रूप में हम लोग मीटिंग का आयोजन कर रहे हैं। और ये 4 कार्यक्रम हैं: सर्टिफिकेट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, सर्टिफिकेट इन बिजनेस स्किल, सर्टिफिकेट इन भारतीय काल गणना और सर्टिफिकेट इन वैदिक गणित। और संयोग की बात है कि आज इस मीटिंग जो हमारे रीजनल डायरेक्टर साहब डॉक्टर युवल त्रिपाठी जी आयोजित कर रहे हैं और ये कार्यक्रम किया जा रहा है, इसमें आज हेडक्वार्टर से भी डॉक्टर सोनिया और डॉक्टर पुष्पा मैडम पार्टिसिपेट कर रही हैं। और ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है कि हम सभी लोग इस मीटिंग में उनके भी विचार सुन पाएंगे। हमारे साथ डॉक्टर संजय कुमार, असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर रीजनल सेंटर वाराणसी भी जुड़ रहे हैं। और साथ में हमारे जो एकेडमिक काउंसलर्स हैं विभिन्न विषयों के, जो इन चारों विषयों के, उनको भी हमने इनवाइट किया, वो भी जुड़ेंगे और अपने संबोधन से आप लोगों को लाभान्वित करेंगे। मैं ज़्यादा समय न लेकर सीधे इस मीटिंग की शुरुआत करने के लिए अपने रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर युवल त्रिपाठी जी को आमंत्रित करता हूँ। कृपया वो अपने संबोधन से इस मीटिंग की शुरुआत करें। डॉक्टर युवल त्रिपाठी जी। धन्यवाद डॉक्टर पांडे। आई वेलकम यू ऑल स्टूडेंट्स। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं अपने हेडक्वार्टर रिसोर्स पर्सन्स का। डॉक्टर पुष्पा हैं, आप हैं प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर सर्टिफिकेट इन वैदिक गणित की, और डॉक्टर सोनिया हैं प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर सर्टिफिकेट इन भारतीय काल गणना की। और जैसा डॉक्टर पांडे ने बताया कि आज ये इंडक्शन मीटिंग जो है वो 4 प्रोग्राम्स की है। आरसी वाराणसी रीजनल सेंटर वाराणसी को 4 सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स के लिए नोडल सेंटर बनाया गया है। तो वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज एकेडमिक काउंसलिंग सेशंस फॉर थ्योरी कोर्सेज ऑफ दिस। प्लीज सभी लोग अपने माइक म्यूट करें। तो साहू जी, आप अपनी माइक को म्यूट रखिए। ठीक है, पांडे जी म्यूट कर दिया गया। तो जो 4 प्रोग्राम हैं, सर्टिफिकेट इन बिजनेस स्किल्स, सर्टिफिकेट इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, सर्टिफिकेट इन भारतीय काल गणना और सर्टिफिकेट इन वैदिक गणित, इन 4 प्रोग्राम्स के लिए आज ये मीटिंग आयोजित की जा रही है। और इन 4 प्रोग्राम्स का नोडल सेंटर रीजनल सेंटर वाराणसी को बनाया गया है। तो वी विल बी ऑर्गेनाइजिंग एकेडमिक काउंसलिंग सेशंस, परामर्श कक्षाएं हम आयोजित करेंगे इन 4 प्रोग्राम्स के लिए, थ्योरी काउंसलिंग सेशंस। पूर्व में भी इनमें से कुछ प्रोग्राम्स की एकेडमिक काउंसलिंग हमने ऑर्गेनाइज की है, जिसमें सर्टिफिकेट इन वैदिक गणित और सर्टिफिकेट इन ऑर्गेनिक फार्मिंग और सर्टिफिकेट इन बिजनेस स्किल्स, ये 3 प्रोग्राम्स के पहले भी हम नेशनल लेवल पर इसके थ्योरी के एकेडमिक काउंसलिंग सेशंस ऑर्गेनाइज कर चुके हैं। और स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज के ये 2 प्रोग्राम हैं, सर्टिफिकेट इन भारतीय काल गणना और सर्टिफिकेट इन वैदिक गणित। स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज के कुछ अन्य प्रोग्राम हैं, जैसे कि एमए इन ज्योतिष। और इस प्रोग्राम के एकेडमिक काउंसलिंग के रिकॉर्डेड सेशंस हमारे इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी के यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। हम कोशिश करेंगे कि इस बार जो एकेडमिक काउंसलिंग कराई जाए उसकी रिकॉर्डिंग करके हम उसको यूट्यूब पर अपने विद्यार्थियों के लिए फॉर फ्यूचर रेफरेंस हम अपलोड करा सकें। और सर्टिफिकेट इन बिजनेस स्किल्स जो प्रोग्राम है, उसमें एक प्रैक्टिकल कोर्स होता है CITL 001, उसके प्रैक्टिकल काउंसलिंग यहाँ ऑर्गेनाइज कराए जाएंगे फॉर दोज स्टूडेंट्स हु कैन अटेंड देयर प्रैक्टिकल काउंसलिंग एट रीजनल सेंटर एट इन वाराणसी। बाकी जो अगर आपके लिए अन्य रीजनल सेंटर से हैं, किसी दूर दराज के रीजनल सेंटर से हैं, तो आपके लिए प्रैक्टिकल काउंसलिंग वहाँ ऑर्गेनाइज कराई जाएगी। थ्योरी काउंसलिंग के लिए हम ऑनलाइन काउंसलिंग यहाँ से सभी पेपर्स के लिए यहाँ से ऑर्गेनाइज कराएंगे। सिमिलरली सर्टिफिकेट इन ऑर्गेनिक फार्मिंग की थ्योरी क्लासेस भी यहीं ऑर्गेनाइज कराई जाएंगी और प्रैक्टिकल काउंसलिंग भी
वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए। बाकी कोई विद्यार्थी बाहर से भी आके ज्वाइन करता है प्रैक्टिकल काउंसलिंग के लिए, क्योंकि प्रैक्टिकल काउंसलिंग ऑनलाइन मोड में नहीं होगी, वो फेस टू फेस मोड में आयोजित कराई जाएगी, तो वो आके आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जो विद्यार्थी अन्य किसी रीजनल सेंटर्स के लिए हैं, तो वो अपने प्रैक्टिकल काउंसलिंग अपने रीजनल सेंटर्स पर भी करेंगे। थ्योरी काउंसलिंग के लिए हम ऑनलाइन यहाँ से कराएंगे। दूसरी प्रमुख बात यह है कि इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी नोडल सेंटर सिर्फ एकेडमिक ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए ही बनाया गया है। तो आपको जो भी अपने असाइनमेंट, जिसके बारे में भी डॉक्टर श्रवण पांडे आपको गाइड करेंगे कि आपको असाइनमेंट कैसे डाउनलोड करना है, आपको क्या क्या और जानकारियां एकत्र करनी होंगी, क्या क्या आने वाले समय में अपनी काउंसलिंग कैसे करनी है, कैसे असाइनमेंट डाउनलोड करना होगा, और प्रोग्राम गाइड आपको कैसे डाउनलोड करनी है, या आपको अपने प्रोग्राम को कैसे कंप्लीट करने में क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी, कौन कौन सी जानकारी एकत्रित करनी होंगी, वो आपको डॉक्टर पांडे भी बताएंगे। लेकिन उस क्रम में मैं आपको एक बात बता दूं, तो आप सभी अपने असाइनमेंट अपने अपने रीजनल सेंटर पर के जो आपको जो अध्ययन केंद्र अलॉट है, जहाँ पे आपने एडमिशन लिया, वहीं आप जमा करेंगे। रीजनल सेंटर वाराणसी सिर्फ नोडल सेंटर एकेडमिक काउंसलिंग पर्पस के लिए है, जो कि हम ऑनलाइन कराएंगे, जिसकी सूचना आपको मैसेज के माध्यम से हम देंगे और ईमेल के माध्यम से भी देंगे। और वो ऑनलाइन थ्योरी काउंसलिंग का शेड्यूल हम अपनी वेबसाइट पर भी और अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी अपलोड करेंगे। आप उन सभी सोशल मीडिया हैंडल्स को आरसी वाराणसी की वेबसाइट पर फॉलो कर सकते हैं, जो कि rcvaranasi.ignu.ac.in है। और अभी चैट बॉक्स में वो सारे लिंक हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, कि जहाँ से आप उन हैंडल्स को और हमारी वेबसाइट को आप फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे रेगुलर अपडेट्स मिलेंगे आपको, और काउंसलिंग शेड्यूल वहाँ पे प्रोवाइड रहेगा, जो कि हम आपको मैसेज के जरिए भी इन्फॉर्म करेंगे, ईमेल और मैसेज के जरिए भी इन्फॉर्म करेंगे। और तो सर्टिफिकेट इन ऑर्गेनिक फार्मिंग और सर्टिफिकेट इन बिजनेस स्किल्स के प्रैक्टिकल्स यहाँ ऑर्गेनाइज कराए जाएंगे फेस टू फेस मोड में। वो बच्चे जो आकर के यहाँ अटेंड कर सकते हैं, और हमारे रीजनल सेंटर वाराणसी के इनरोल्ड बच्चों के लिए। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर पुष्पा जी को आमंत्रित करना चाहूँगा कि एज ए रिसोर्स पर्सन वो आएँ, अपने प्रोग्राम के विषय में कुछ बताएं। एक छोटी सी बात है कि आप सभी का एडमिशन जुलाई 2024 सत्र के लिए हुआ है, जिसका एग्ज़ाम, जो पहला एग्ज़ाम है, वो दिसंबर 2024 में आयोजित किया जाएगा। एग्ज़ाम फॉर्म भरने का लिंक ओपन हो चुका है। असाइनमेंट जमा करने की भी डेट्स ओपन है। अभी के लिए असाइनमेंट 30 सितंबर तक जमा किए जा रहे हैं, और उससे पहले आप एग्ज़ाम फॉर्म भी भर लें। और ये प्रोग्राम जिसकी वैलिडिटी, मिनिमम वैलिडिटी जो आपने फीस जमा की है 6 महीने के लिए है, ये आपका एडमिशन 2 साल तक पूरी तरीके से वैलिड रहेगा। तो आपका एडमिशन जून 2026 तक वैलिड है। उस दौरान आप कभी भी अपना ये प्रोग्राम पूरा कर सकते हैं। एक बार आपने असाइनमेंट जमा कर दिया और उसको आपने कंप्लीट कर लिया, पास हो गए, तो दोबारा आपको असाइनमेंट जमा करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको थ्योरी पेपर ही देना है। अगर आपने किसी कारणवश थ्योरी पेपर भी छोड़ दिया, तो आप बाद में उसका थ्योरी पेपर का एग्ज़ाम दोबारा दे सकते हैं। ये कुछ ज़रूरी बातें हैं जो डॉक्टर पांडे विस्तार से बताएंगे। और उससे पहले मैं चाहूँगा डॉक्टर पांडे, आप हमारे पर्सन डॉक्टर पुष्पा और डॉक्टर सोनिया को आमंत्रित कर लें, कुछ अपनी बातें रखें। थैंक यू सर। और संक्षेप में डॉक्टर साहब ने आपको पूरे स्टडी प्लान के बारे में बता दिया। मैं बहुत आदर के साथ डॉक्टर पुष्पा मैडम को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा। आज सबसे पहले मैं रीजनल सेंटर की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ, और कृपया आप कार्यक्रम के बारे में, चूँकि आप नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं इस प्रोग्राम की, और आप अपने कार्यक्रम के बारे में हमारे विद्यार्थियों को अवगत कराने की बात करें। डॉक्टर पुष्पा मैडम। जी, सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर पुष्पा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के मानविकी विद्यापीठ ने जुलाई 2022 सत्र से वैदिक गणित में प्रमाण पत्र, जिसका कोड है CVG,
एक कार्यक्रम प्रारंभ किया। ये एक प्रमाण पत्रीय कार्यक्रम है जिसमें छात्रों को, जो भी हमारे अधिगमकर्ता हैं, यदि वो इसमें पंजीकरण करवाते हैं तो उन्हें 4 पाठ्यक्रम पढ़ने होंगे। प्रत्येक पाठ्यक्रम 4-4 क्रेडिट का है। तो इस प्रकार से 16 क्रेडिट के ये 4 पाठ्यक्रम का अध्ययन उनको करना होगा। ओडीएल मोड से अभी इसको प्रारंभ किया गया है, इसलिए छात्रों के पास जो भी सामग्री है, प्रवेश लेने के उपरांत सामग्री उनके घर तक पहुंचेगी। जो भी उन्होंने अपना पता दिया होगा उसमें उनके पास सामग्री आएगी। सामग्री का अध्ययन करेंगे और सत्रीय कार्य उनको जमा करवाना होगा, जिसका जो अंक है वो 30% रहते हैं और 70 जो प्रतिशत है वो उनका टर्म एंड एग्जामिनेशन, जो उनका अंत में जो वो परीक्षा देंगे, वो उसके आधार पर 70 और 30 दोनों को मिलाकर 100 अंक का प्रत्येक प्रश्न पत्र, चारों के जो पाठ्यक्रम है, चारों का प्रत्येक का 100-100 अंक का होगा, जिसमें छात्रों को न्यूनतम प्रत्येक प्रश्न पत्र में या प्रत्येक पाठ्यक्रम को पास करने के लिए कम से कम 40% लाना अनिवार्य है। अभी यह पाठ्यक्रम केवल हिंदी माध्यम से ही प्रस्तावित है और भविष्य में योजना है कि इसे अंग्रेजी माध्यम से छात्रों को उपलब्ध कराया जाएगा, जिसकी न्यूनतम फीस आसपास, मतलब जो शुल्क है वो 2000 के आसपास है और कुछ एक बार जो दिया जाता है प्रवेश शुल्क 200-300 के मध्य है, वो भी छात्रों को एक बार देना होता है। जो छात्र यहाँ इसमें प्रवेश ले लिया है पंजीकरण के उपरांत ही आप यहाँ पर हमसे जुड़ पाए हैं हमारे साथ, तो आपको 2 काम करने हैं। अब आपके पास जो भी सत्रीय कार्य के लिए आप अपनी इग्नू की वेबसाइट देखते हैं तो उसमें आपको पता चलता है कि उस वहां से आप कर लीजिए डाउनलोड उस पाठ्यक्रम के पत्र को, या जो भी उसमें डला हुआ है असाइनमेंट, उसको डाउनलोड करने के बाद उसी के अनुसार अपने सत्रीय कार्यों को, चारों पाठ्यक्रमों के अलग अलग सत्रीय कार्यों को अपने रीजनल सेंटर में आप जमा कराएंगे और उसके तत्पश्चात आपको अपना पूरा अध्ययन करके अच्छी तरह से, क्योंकि एक प्रमाण पत्र कार्यक्रम है, सामग्री तो बहुत छोटी है लेकिन समझने के लिए बहुत विस्तार है, क्योंकि छात्र उदाहरण की सहायता से गणित को समझने का प्रयास करेंगे कि वेदों में किस प्रकार से गणित के 16 सूत्र हैं, उन सूत्रों के उपसूत्र हैं जिनके माध्यम से हम गणित जैसे बहुत ही कठिन विषय को सरल भाषा, बहुत ही सरल सहज भाषा में समझ सकते हैं। और न केवल इसको हम जान और समझ सकते हैं, अपितु बड़ी से बड़ी गणनाओं को हम कम से कम समय में और बिल्कुल ही सटीक तरह से कर सकते हैं। छात्रों को इसको करने का बहुत लाभ भी होगा, क्योंकि जैसे हम देखते हैं आजकल प्रतियोगिता का जमाना है। सभी छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विविध प्रकार के जो भी उनको वो देने होते हैं एग्जाम, उसमें बैठते हैं। उस एग्जाम के लिए उनको अनेकों प्रकार की परीक्षाओं को पास करना होता है, जिसमें गणित का भी कुछ भाग होता है। यदि छात्र इस विषय में निष्णात हो जाते हैं, अच्छी तरह से इसको जान लेते हैं कि कैसे कम से कम समय में आसानी से बड़ी गणितीय समस्याओं को हल किया जाए, इस कार्यक्रम के माध्यम से यदि सीख लेते हैं, तो इग्नू का ये जो प्रयास है छात्रों को उपलब्ध कराने का, वो बहुत ही सफल होगा। और मैं आशा करती हूँ हमारे छात्रों जो हैं, जो इसमें प्रवेश लेंगे, वो बहुत लाभान्वित होंगे और उनको यह पाठ्यक्रम, समस्त जो चारों पाठ्यक्रम हैं, वो अच्छे लगेंगे। यह कार्यक्रम छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा, मुझे ऐसा लगता है। अब यदि किसी छात्र की कोई मन में जिज्ञासा है तो वो मुझसे जान सकता है। डॉक्टर बहुत डॉक्टर पुष्पा मैम, हम विद्यार्थियों के सवाल जरूर देंगे इस प्रोग्राम के अंत में। उससे पहले हम अपनी तरफ से एक प्रेजेंटेशन डॉक्टर पांडे देंगे और तो वो उस पर काफ़ी इनकी जिज्ञासाएं शांत हो जाएंगी। उसके बाद जो बच्ची जिज्ञासाएं होंगी मैडम, हम इनके विद्यार्थियों को, सभी विद्यार्थियों को मैं कहना चाहूँगा कि जब हमारी प्रेजेंटेशन समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद आप अपने जो भी आपके सवाल हैं वो आप पूछ सकते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट लिंक हैं जो हमारी टीम चैट
साझा कर रही है। अगर आपके कुछ सवाल है तो अभी तब तक जब तक प्रोग्राम चल रहा है आप चैट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं और तब तक हम जवाब देंगे, और उसके बाद आप अपने आप हैंड रेज करके प्रोग्राम के बाद आप वर्बली भी सवाल पूछ सकते हैं अपना माइक अनम्यूट करके। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मैडम आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। सर्टिफिकेट इन वैदिक गणित के प्रोग्राम जो हमारे एकेडमिक काउंसलर हैं डॉक्टर आकाशदीप, वो भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने पिछली बार भी एकेडमिक काउंसलिंग ली थी और इनकी वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे आरती यूनिवर्सिटी के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। आरती यूनिवर्सिटी का लिंक और सब यहाँ पर अवेलेबल है, यूट्यूब लिंक भी। सर्टिफिकेट इन भारतीय कालगणना के हमारे काउंसलर हैं डॉक्टर निर्भय पांडे, वो भी हमसे जुड़े हुए हैं। सर्टिफिकेट इन ऑर्गेनिक फार्मिंग डॉक्टर अनूप कुमार सिंह, ये एकेडमिक काउंसलिंग करेंगे। और सर्टिफिकेट इन बिजनेस स्किल्स की डॉक्टर मीना सिंह, ये एकेडमिक काउंसलिंग करेंगे। और ये भी हमारे साथ है। अगर आपको बाद में सवाल पूछना होगा तो ज़रूर पूछिएगा। और आगे के कार्यक्रम के लिए डॉक्टर पांडे आप हमारे अगले रिसोर्स पर्सन होंगे। सर थैंक यू वेरी मच सर। मैं डॉक्टर ने जैसे बताया कि मैं एक स्क्रीन शेयरिंग के जरिए आपको जो वेबसाइट के सारे सपोर्ट्स कैसे आप अवेल कर पाएंगे उनके बारे में हम बात करेंगे, और सीधे हम लोग चलते हैं। उसके बाद हम लोग और अपने जो रिसोर्स पर्सन हैं उनको सुनेंगे। तो मैं आप सबके लिए अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद है कि हमारी स्क्रीन आप लोगों को दिख रही होगी। और सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपनी इग्नोर रिजर्च सेंटर वाराणसी की वेबसाइट पे। इग्नोर रिजर्च सेंटर वाराणसी की वेबसाइट पे अगर हम बात करें तो ignore.ac.in की वेबसाइट आपने सभी इससे परिचित हैं, आपने यहीं पे जाके एडमिशन लिया होगा। इस वेबसाइट पे दो आइकॉन हैं जो हमारे विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। एक स्टूडेंट सपोर्ट्स और दूसरा रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन। स्टूडेंट सपोर्ट्स आपके लिए स्टूडेंट जोन में जाना, स्टूडेंट ग्रीवांसेज और डाउनलोड, तीनों सेक्शन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जबकि रजिस्टर ऑनलाइन में आपके टर्म एंड एग्जामिनेशन के फॉर्म भरने के लिए आपके लिए तो उपयोगी होंगे। जब आप एग्जाम फॉर्म भरना चाहेंगे, जिसकी डेट अभी 15 अक्टूबर है, जो सर्टिफिकेट के विद्यार्थी अभी देना चाहते हैं वो बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं, और जो नहीं देना चाहते हैं वो जून 25 के टर्म एंड एग्जामिनेशन में भी अपने एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। और जो हम बात करते हैं स्टूडेंट जोन की, स्टूडेंट जोन में आपके लिए कई आइकन हैं, और अगर आप स्टूडेंट जोन क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अपना सबसे पहले एडमिशन डिटेल्स आपको व्यू करना चाहिए। आपका जो पेज है स्कॉलर पेज, वो उस पर सारी इंफॉर्मेशन सही है कि नहीं, और आप इसको क्लिक करेंगे तो एक एडमिशन पे ये नामक आइकन पे पहुंचेंगे, और उसे क्लिक करेंगे तो आप इस आइकन पे पहुंचेंगे। और इस आइकन पे कोई भी इस आइकन पे आप देखें तो यहाँ पे आपका इनरोलमेंट भरने का ऑप्शन आता है। तो हम एक स्टूडेंट का इनरोलमेंट नंबर यहाँ पे भर रहे हैं, जिससे हम ये देख पाएंगे कि हम अपना इनरोलमेंट नंबर डाल के अपना डिटेल्स कैसे चेक कर सकते हैं। और ये विद्यार्थी CBS का है। हम इसके प्रोग्राम कोड को CBS भर देते हैं यहाँ पे, और फिर जो हमारा ये वेरिफिकेशन कैप्चा है इसको भी हम यहाँ पे डाल के सबमिट कर देते हैं। तो हमारे सामने एक पेज खुलता है। ये आपका स्कॉलर पेज है, ये साहिल कुमार का स्कॉलर पेज है, जो CBS प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं हमारे। और इन्होंने देखिए जुलाई 2024 में एडमिशन लिया, 2 जून 2026 तक इनका वैलिडिटी है 2 साल की। इनके अपने पर्सनल एड्रेस है, और इनको 4 पेपर मिले हैं, BCOA 1, PCO 1, ECO 1 और CITL 1। CITL जिसमें यल जुड़ा है वो प्रैक्टिकल वर्क है, और इस पेपर में इनको प्रैक्टिकल देंगे। जैसे कि हमारे रीजनल डायरेक्टर साहब ने पहले ही बताया कि आपको प्रैक्टिकल कंपोनेंट के लिए हर रीजनल सेंटर प्रैक्टिकल आयोजित करता है, और अपने स्टडी सेंटर पे जाके आप इस प्रैक्टिकल को करके सीख पाएंगे, और साथ ही साथ वहीं एग्जाम देके इस पेपर को क्लियर करेंगे।
इसी तरह से ये तमाम आइकन तो है ही हैं जो इसमें आप परिचित होंगे धीरे धीरे, लेकिन दो और आइकन जो महत्वपूर्ण है आपके लिए, एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की जो टर्म एंड एग्जामिनेशन में पिछले वर्षों में क्वेश्चंस आए हैं उनके पेपर आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जिनको आप कई सालों के पेपर को डाउनलोड करके उनके क्वेश्चन पेपर की समरी बना के आप रिपीटेशन के आधार पर प्रायोरिटी तय कर सकते हो और पढ़ाई में उन तथ्यों पे ज़्यादा जोर देके आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर्स होते हैं। जब हम प्रवेश लेते हैं और अपनी मटेरियल हमारे घर पे पहुंच जाता है, हम पढ़ाई कर लेते हैं, तो हमें अपना असाइनमेंट लिखना होता है एग्जामिनेशन में जाने से पहले, टर्म एंड एग्जामिनेशन। और उसके लिए एक क्वेश्चन पेपर हम केवल यहीं पे जाके प्राप्त कर सकते हैं, टर्म एंड एग्जाम असाइनमेंट पेपर। और इसको क्लिक करेंगे तो ये सीधे आपको एक लिंक पे ले जाएगा, जो ये पेज आपके सामने खुल के आएगा और तमाम आएंगे, प्रोग्राम की लिस्ट आएगी, उनमें से हमने सर्टिफिकेट प्रोग्राम पे क्लिक किया तो ये खुल के आता है। और इसको अगर आप खोलेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे COF है, यहाँ पे सर्टिफिकेट भारतीय कालगणना का पेपर है, इसी तरह से हमारा CBG का भी पेपर होगा। यहाँ से सारे प्रोग्राम ऐसे ही ढूंढ सकते हैं और इनका आप क्वेश्चंस को डाउनलोड करके करें। मान लीजिए हम लोग COF की बात कर रहे हैं और COF के अगर क्वेश्चन पेपर्स को डाउनलोड करना चाहें और हम डाउनलोड करेंगे तो हमारे सामने इस तरह का पेज आ जाएगा COF के क्वेश्चन पेपर का ये। और इसे हमने हिंदी में डाउनलोड किया, वहाँ अंग्रेजी का जो ऑप्शन है अंग्रेजी पे भी। हेलो राजू पांडे, आपका स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। अच्छा, कुछ किसी और ने कर दिया होगा, सॉरी। और मैं फिर से स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूँ क्योंकि वो लग रहा है कि कोई इश्यू हो गया, तो फिर से मैं शेयर करता हूँ। अभी हो रहा है सर? जी हाँ, अभी हो रहा है। जी हाँ। तो मैं असाइनमेंट की बात कर रहा था। असाइनमेंट के जो क्वेश्चन पेपर खुलते हैं तो इस तरह से वो साइट दिखता है, जिसमें हमने सर्टिफिकेट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग का जनवरी 2 और जुलाई 2024 सत्र के जो क्वेश्चन पेपर उनको डाउनलोड किया और वो डाउनलोड करने के बाद इस तरह के आपके पेपर्स सामने आ जाते हैं। इसमें आपके क्वेश्चन पेपर से दिए हैं और आपके चारों पेपर जो क्वेश्चन के हैं BFP 001, BAPI 001, 2 और 3, ये सारे क्वेश्चंस के हैं। आपको दिखाया गया है कि 50 नंबर के क्वेश्चन पेपर है और इसमें आपको 10 नंबर के क्वेश्चंस हैं। 10 नंबर का मतलब हो गया कि मीडियम क्वेश्चंस हो गए ये, और इनको 300 से 400 शब्दों में एक प्रश्न होकर के आप आंसर लिख के आप अच्छा क्वेश्चन अपना असाइनमेंट तैयार कर सकते हैं। असाइनमेंट कोई विषय नहीं है, इन क्वेश्चन को आप अपना लर्निंग मटेरियल जो पढ़ते हैं उसके बाद इन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं और उनका A4 साइज के पेज में आप इनका आंसर लिखते हैं। और जब जमा करना हो तो पहले पेज पे आपकी डिटेल्स होनी चाहिए, सेकंड पेज में क्वेश्चन पेपर्स होने चाहिए और तीसरे पेज से आपके रेस्पॉन्सेज जो हैं उनको कंपाइल करके आप अपने सारे असाइनमेंट को जो बुकलेट बनाते हैं, जो आप पेजेस बनाते हैं, उनको स्टेपल करके अपने स्टडी सेंटर पे जाके जमा देंगे। आपको असाइनमेंट जमा करने की एक और सूचना देनी है कि आमतौर पर हम रूल यह है कि जिस भी आप गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में अपीयर होने जा रहे हैं उसके 3 महीने पहले अपने असाइनमेंट अपने स्टडी सेंटर पे जमा कर दें। यानी जून में जा रहे हैं तो आप मार्च तक जमा कर दें और अगर दिसंबर में जा रहे हैं तो सितंबर तक जमा कर दें। हालांकि हम इसकी डेट आगे भी बढ़ाते हैं और कुछ दिन का रिलैक्सेशन मिलता है, तो आप ये मान के चलो कि 15 अक्टूबर तक भी आप अभी अगर जमा करना चाहें तो असाइनमेंट जमा करने की डेट बढ़ सकती है। अभी बड़ी नहीं है, बढ़ सकती है, ऐसी उम्मीद हम लोग रखते हैं। दूसरी बात है, आपको अपने इग्नू की वेबसाइट पे जब आप रहते हैं तो यहाँ पर आपने प्रोग्राम के बारे में जो डिटेल्स है, हर स्टूडेंट को अपनी प्रोग्राम गाइड जरूर डाउनलोड करनी चाहिए। अगर आप प्रोग्राम गाइड डाउनलोड करते हैं तो आपको कहीं और क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं होगी। प्रोग्राम गाइड में सारी इंफॉर्मेशन हमारे जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स होते हैं वो मेंशन करके रखते हैं कि स्टूडेंट को और कहीं ना भटकना पड़े। तो जिस भी प्रोग्राम का चाहते हैं जानकारी लेना, वहाँ पे आप
कोड को साफ सीधे लिखे। जैसे आप मान लीजिए CO तो सभी लोग कर लेंगे, CBG का ही हम लिखते हैं, सर्टिफिकेट इन वैदिक गणित, और हम इसको अगर सबमिट करते हैं तो सीधे हमें ये एक लिंक पे ले जाता है, और लिंक को खोलते हैं तो हमारे सामने इस तरह से प्रोग्राम का डिटेल्स आ जाता है। इस प्रोग्राम डिटेल्स में ही प्रोग्राम गाइड का ऑप्शन आपको दिख जाता है, और इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्रोग्राम गाइड खुल जाएगी। आज जो चारों प्रोग्राम्स आप अटेंड कर रहे हैं, चारों प्रोग्राम के स्कॉलर्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैंने इनकी ऑलरेडी प्रोग्राम गाइड इसके पास रख रखी है कि आपको मैं दिखा सकूं। तो जैसे ये वैदिक गणित का प्रोग्राम गाइड है जो आपको डाउनलोड कर सकते हैं, तो इस तरह के फॉर्मेट में आपके सामने आ जाएगी वैदिक गणित। और इसमें देखिए कि पाठ्यक्रम का जो कंटेंट है, जो करिकुलम है, वो कैसे है, उसका डिटेल्स क्या है, ये सारी चीज़ें इसी में आपको दिए गए हैं। जितने भी आपके 4 पेपर हैं तो चारों के यहाँ पर डिटेल्स ऐसे सारे कुछ दिए गए हैं। फिर आपको करना क्या है, कहाँ से आपको संपर्क करना हो, उनकी भी पूरी डिटेलिंग्स यहाँ पे दी गई है। इसी तरह से अगर हम अगली प्रोग्राम गाइड देखें तो भारतीय काल गणना की प्रोग्राम गाइड है। इसमें भी उसी तरह से जैसे हमने आपको दिखाया कि प्रोग्राम का डिटेल्स यहाँ पे कितने क्रेडिट का पेपर है, एक जिसे हम अभी तक पेपर बोलते थे उसको इग्नू की भाषा में कोर्स बोलते हैं, और जिसे हम ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी में कोर्स बोलते हैं उसे इग्नू की भाषा में हम प्रोग्राम बोलते हैं। तो ये बहुत क्लियर रहे। देखिए कार्यक्रम समन्वय पैकेज के साथ यहाँ पे सारी चीज़ें आपको दी गई हैं, और ये पूरे आपके जो करिकुलम है उनका डिटेल्स है। इनको जरिए आप अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रोग्राम गाइड्स भी आप अपने पास डाउनलोड करें। इसी तरह से अगर हम CBS की करें, सर्टिफिकेट इन बिजनेस स्किल, तो इसी जैसे हमने पिछले दिखाए वैसे इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। पूरे डिटेल्स इसमें भी दिए गए हैं इसी तरह से, और आप इनको पढ़ के आप इनके डिटेल्स में जाके अपने कार्यक्रम को पूरा कर सकते हैं। सारे स्कूल्स के साथ प्रोग्राम में आपको कौन कौन से कोर्सेज पढ़ने हैं, जैसे PCO1 में आप क्या पढ़ेंगे, और ECO1 में क्या पढ़ेंगे, और उसके बाद जो आपका डिटेल्स है प्रैक्टिकल लैब मैनुअल्स है। लैब मैनुअल्स में आपके कौन कौन से प्रोग्राम है और क्या सीखना है, वर्ड प्रोसेसिंग लैब मैनुअल्स की सारी डिटेल्स यहाँ दी गई है। तो हम समझते हैं सारे विद्यार्थी इनको आराम से समझ सकते हैं, इनको आराम से उनको सबको डाउनलोड करना चाहिए और अब पढ़ाई करनी चाहिए। इसी तरह से अगर COF की बात करें तो सर्टिफिकेट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रोग्राम गाइड भी वो डाउनलोड कर सकते हैं और इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर, अपनी मोबाइल में रख सकते हैं, और ज़रूरत के हिसाब से इनका उपयोग कर सकते हैं। अब जैसे कि हमने देखा कि इसमें सर्टिफिकेट इन बिजनेस स्किल में एक प्रैक्टिकल है, लेकिन सर्टिफिकेट इन ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपके 4 पेपर हैं, और जिसमें से पहले पेपर को छोड़ के बाकी 3 पेपर में भी प्रैक्टिकल है, BAPI1, BAPI2, BAPI3। और ये प्रैक्टिकल एक छोटे छोटे कंपोनेंट है, 3 से 4 दिन आपके स्टडी सेंटर पे प्रैक्टिकल कराए जाएंगे। वहाँ आपकी अटेंडेंस होगी, आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग के डिफरेंट के बारे में बताएंगे और तमाम चीज़ों को समझाते हुए आपके लर्निंग एबिलिटी को वो वहीं पे एसेस करेंगे, और इसके मार्क्स देके हमको भेज देंगे, तो एग्जाम के आपके मार्क्स हो जाएंगे। बिना इन पेपर्स के प्रैक्टिकल को कंप्लीट किए हुए आप प्रोग्राम्स नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। तो इस तरह से देखें तो ये सारे प्रोग्राम्स में आप इनकी ज़रूरत के हिसाब से अपनी पढ़ाई कीजिए। और जैसा कि सर ने बताया कि असाइनमेंट लिखना और जमा करना, एग्ज़ाम देना और एग्ज़ाम फॉर्म भरना, और सारी जो सपोर्ट सर्विसेज है, क्लासेज हैं, प्रैक्टिकल सेशंस हैं, ये आपके संबंधित रीजनल सेंटर पे किए जाएंगे। लेकिन जो ऑनलाइन काउंसलिंग है थ्योरी पेपर्स के लिए, वो हमारा रीजनल सेंटर वाराणसी नोडल सेंटर के रूप में ऑर्गेनाइज किया, तो ये नोडल सेंटर रीजनल सेंटर द्वारा ही संपन्न किया जाएगा। हमें लगता है कि हमने काफ़ी समय ले लिया है, और हमारे तमाम वक्ता हैं अभी हमारे पास, जो विद्वान वक्ता को हम कम सुन पाएंगे, इसलिए मैं अपनी बात को अभी यहीं पर समाप्त करता हूं और अपने स्क्रीन शेयरिंग को बंद कर रहा हूं। थैंक यू सर।
डॉक्टर सोनिया को प्लीज इनवाइट करें। हाँ, अब मैं अगले वक्ता के तौर पे मैडम डॉक्टर सोनिया मैडम है हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो CBKG की प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं और नेशनल लेवल पे वो इस प्रोग्राम के ट्रांजैक्शन को मॉनिटर करती हैं। मैं बड़े आदर के साथ आपको आमंत्रित करता हूँ कि कृपया हमारे विद्यार्थियों को उद्बोधित करें। मैडम सोनिया। धन्यवाद सर। सभी का जिन्होंने CBKG में प्रवेश लिया है, सभी विद्यार्थियों का मैं स्वागत करती हूँ। और सामान्य जानकारी आप सब प्राप्त कर चुके हैं कि कहाँ से क्या करना है। मैं थोड़ा सा इस प्रमाण पत्र कार्यक्रम के बारे में आपको ब्रीफ करना चाहती हूँ कि जैसे काल गणना सुनते ही हम सब सोचते हैं कि जो ज्योतिष आम बोलचाल की भाषा में जिसको हम कहें कि वो एक भविष्यवाणी के बारे में सिखा रहा होगा, हाथ देखना सिखाते हैं कि किसी के भविष्य फल बताने का इसके अंदर ज्ञान होगा, तो वो नहीं। इसके अंदर ये बताने का प्रयास किया गया है, जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी कहती है कि एक व्यक्ति का समग्र विकास हो, तो वो विकास तब संभव है जब हम अपने इतिहास को भी, उसकी गौरवता को भी जानते हैं। तो हमारी जो भारतीय ज्ञान परंपरा है वह काल को किस रूप में देखती है और काल को नापने के क्या आधार भारतीय पद्धति में रहे हैं, जो आज हम नापते हैं, जिसको हम एक सामान्य रूप से सबकी दिनचर्या का एक अहम हिस्सा बन चुका है, कैलेंडर जिसको बोलते हैं, वो एक ग्रेगोरियन कैलेंडर हम फॉलो कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर हमारी पद्धति क्या थी, हमारा गौरव क्या था। चाहे आज हम पर्व के रूप में मना रहे हैं, अभी श्राद्ध हैं, किसी की द्वितीया तिथि, तृतीया तिथि, तो ये सब कॉन्सेप्ट क्या है? क्या ये केवल रीति रिवाजों तक ही सीमित हैं या इनका कोई साइंटिफिक रीजन भी रहा है? ऐसा सोच करके भारतीय ज्ञान परंपरा को ध्यान में रखते हुए ये पूरा प्रोग्राम बनाया गया है। इसमें 4 कोर्स मतलब 4 पेपर हैं। फर्स्ट जो कोर्स है उसके अंदर आप पढ़ेंगे भारतीय एवं वैश्विक परिप्रेक्ष्य में काल चिंतन, कि हम काल को कैसे सोचते हैं और विश्व या दूसरी जो मत हैं वो काल को किस रूप में सोचते हैं। भारतीय मत है काल को चक्रीय गति से देखने का, दूसरों का मत है जिसके आधार पर ग्रेगोरियन कैलेंडर बना है, एक रेखीय लीनियर के रूप में काल प्रवाहमान होता है। तो फर्स्ट पेपर में जितनी भी यूनिट है वो फर्स्ट ब्लॉक जो है उस पेपर का वो यही बताएगा कि व्हाट इज काल अकॉर्डिंग आवर एंशिएंट टेक्स्ट। एंड नेक्स्ट जो ब्लॉक है दूसरा वो होगा कि वो काल को नापने के भारतीय पैमाने क्या हैं, सूर्य के आधार पर, पृथ्वी, राशि, नक्षत्र, इनके आधार पर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो वो चीजें क्या हैं, ये सब हम फर्स्ट पेपर के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा जो वो काल के स्वरूप को जाना फर्स्ट में, दूसरे में जानेंगे उन काल को कैलकुलेशन करने की हमारे पास कौन सी यूनिट्स हैं, जैसे कि इधर है सेकंड, मिनट, घंटा और ईयर ऐसे बोलते हैं। तो हमारी जो है कि मुहूर्त, पक्ष, दिन, दिवस, मास, वर्ष, अयन या आगे ब्रह्म वर्ष, शिव वर्ष, दैवी वर्ष, तो व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट और क्या साइंस है उनके पीछे और किस आधार पर वो है गिने जाते थे, जिसमें कि पूरा जितने भी खगोलीय पिंड हैं उनके आधार पर उनकी कैलकुलेशन होती थी। वो जस्ट केवल एक ऐसे ही नहीं है कि जैसे मुहूर्त के बारे में ही अभी जब असाइनमेंट लिख करके आते हैं, मैं चेक करती हूँ तो मुहूर्त को सब यूं ही सोच के बिना पढ़े लिख देते हैं असाइनमेंट स्टडी मटेरियल को, कि अच्छा मुहूर्त निकालना, कि जिसमें शादियों का मुहूर्त निकाला जाता है, किसी को अपना कोई गृह प्रवेश करना है उसके लिए मुहूर्त निकालना हो। तो मुहूर्त केवल ये नहीं है, मुहूर्त के पीछे क्या पूरी साइंस है, कितने टाइम पीरियड को या कितने समय की यूनिट को हम एक मुहूर्त कहते हैं। जैसे 60 मिनट को 1 घंटा कहा, तो ऐसे ही मुहूर्त इज टर्मिनोलॉजी फॉर टू कैलकुलेट टाइम। तो वो सारी चीजें हम कालगणना की विधियां इस सेकंड पेपर के अंदर पढ़ेंगे। तीसरा पेपर जो है वो ये दिखाने के लिए है कि हमारा जो काल को नापने के बाद जिसको हम पंचांग कहते हैं उसका आधार क्या है, और विश्व के दूसरे कैलेंडर उनमें जो कैलकुलेशन की जाती है या जो कैलेंडर उपलब्ध हैं उसमें लगभग 10-12 कंट्रीज के जो कैलेंडर हैं उनके साथ एक कंपैरेटिव स्टडी की गई है। तो हम पंचांग की वैज्ञानिकता, व्यवहारिकता और उसकी एक लोकप्रियता,
कैसे थी अपनी प्राचीन भारत में, और अब भी जो कुछ कहीं पर्व के रूप में, त्योहारों के रूप में हम प्रयोग कर रहे हैं, तो उनका आधार क्या है वर्सेस जो दूसरे कैलेंडर है। तो उसमें देख करके आपको पता चलेगा कि साइंस किसे कहते हैं, विज्ञान किसे कहते हैं, और उस पर कौन सा कैलेंडर या कौन सा पंचांग या कौन सी पद्धति खरी उतरती है। तो ये हमारा तीसरे पेपर का विषय है। अगला जो चौथा रहता है कालगणना और ऐतिहासिक कालक्रम। तो जो कालगणना करने के पैमाने भारतीय थे, उनके आधार पर हमारा जो लिटरेचर है या सभ्यता है वो कितनी प्राचीन हो पाती है, और जो लीनियर के अकॉर्डिंग काल को कैलकुलेशन करने के बाद जो पद्धतियां विकसित हुई, जिसमें कि पुरातत्व है और जिसमें भूगर्भ शास्त्रीय काल विभाजन है, जिसमें जेम्स हटन, चार्ल्स लाइल और इनकी, उधर पेंजिया और जो टेक्टोनिस सिद्धांत है, इनके साथ आर्यभट्टियम बृहत संहिता, पंच सिद्धांतिका, जो हमारे यहाँ एस्ट्रोनॉमी के टेक्स्ट हैं जिनमें कालगणना सिखाई है, इनके साथ में एक कंपैरेटिव स्टडी करते हुए बताया गया है कि जो हमारे इतिहास को नापने के पैमाने वर्सेस जो मॉडर्न विकसित हुए हैं, उनसे किस तरह से जो प्राचीन सभ्यताएं थी, केवल भारतीय ही नहीं, मिस्र और यूनान की भी जो सभ्यताएं थी, उनका कालक्रम कितना सीमित हम कर देते हैं। इस आधार पर जो फोर्थ पेपर है वो कालगणना के आधार पर इतिहास की कालक्रमता को स्थापित करने के लिए या उसको समझाने के लिए उसमें उस तरह से सभी यूनिट्स दी गई हैं। ये जैसे कि एक सर्टिफिकेट है, तो इसमें इसलिए सामान्य, पहले ये बेसिक है, इसके आगे और स्टडी उसमें बहुत सारे आपको रेफरेंस बुक में भी दी हुई हैं, जिनमें अगर हम डीप जाना चाहते हैं तो वो पढ़ सकते हैं और सुन सकते हैं। इसी से ही संबंधित कुछ वीडियो जो यहाँ पर बनाई गई हैं, मैं चाहूंगी कि उनको मैं शेयर कर दूंगी सेंटर के साथ, कि जो भी स्टूडेंट इसमें एडमिशन लेते हैं वो उनको देखें कि जैसे कि हमें यही मुहूर्त, तिथि, पक्ष कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। तो इस पर अपनी ज्ञान दर्शन के माध्यम से जो वीडियो काउंसलिंग की बनी हुई है, उनसे आप सुनकर और प्रैक्टिकली देख करके भी समझ सकते हैं विषयों को। तो इस तरह से ये 4 पाठ्यक्रम है कालगणना से संबंधित, जिसको पढ़ने के बाद हम खगोल शास्त्र पर, मतलब कैसे हमारा जो पूरा काल आधारित है वो किस तरह से कैलकुलेट किया जाता था, तो ये सब जानने के बाद हम अपनी ज्ञान परंपरा के जो दर्शन हैं, धर्मशास्त्र हैं, ज्योतिष है या वास्तुशास्त्र है या संस्कृत विषय है, इतिहास है, गणित, भौतिक और खगोल शास्त्र, इन सब फील्ड में हम एक नया एंगल पा करके उसका अध्ययन करेंगे तो एक नई ही दृष्टिकोण और एक नया कॉन्सेप्ट समझ में आता है, ऐसी आशा है। तो आप इस कार्यक्रम को पढ़ेंगे, ऐसी आशा है। कोई डाउट होगा तो हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, आपने बहुत विस्तार से हमारे विद्यार्थियों को प्रोग्राम की इम्पोर्टेंस, प्रोग्राम की कंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम की भविष्य के लिए क्या उपयोगिता है, क्यों हमें इस तरह के कार्यक्रमों को सृजित करना चाहिए भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रोत्साहन हेतु। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैडम कि आप हमारे कार्यक्रम में जुड़ के हमारे विद्यार्थियों को गाइड करें। आप रहिएगा मैडम, अभी अगर संभव हो सके हम लोग कार्यक्रम को आगे ले चलते हैं। हमारे साथ तमाम एकेडमिक काउंसलर्स इस कार्यक्रमों से जुड़े हुए हैं, तो भविष्य में इन विषयों के एकेडमिक काउंसलिंग सेशंस कंडक्ट करने वाले हैं ऑनलाइन हमारे साथ, और इन विद्यार्थियों को इनके विषयों में गूढ़ता के साथ अंदर जाके उन विषयों के बारे में उनका ज्ञान का परिमार्जन करेंगे। तो ऐसे ही हमारे काउंसलर हैं डॉक्टर आकाशदीप जी, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि 2 मिनट के संक्षिप्त समय में आप अपना परिचय दें, जिससे हमारे विद्यार्थी आपको जानते रहें और भविष्य में जब उनकी क्लासेज होंगी वो आपसे बात करेंगे। डॉक्टर आकाशदीप जी। जी, नमस्कार सभी को। मेरा नाम आकाशदीप है और मैं आप लोगों को सर्टिफिकेट इन वैदिक गणित इसके लिए काउंसलिंग करूंगा। पिछले लगभग 5-6 महीने पहले भी मैंने इस विषय को पढ़ाया है, जिसके सभी वीडियोस हमारे रीजनल चैनल वाराणसी के चैनल पे अवेलेबल है, आप वहां से भी देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल।
और कुछ दिनों में हाँ हम लोगों ने हम शेड्यूल पे काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी आपको वेबसाइट पर क्लास का शेड्यूल मिलेगा, तो वो आपको शायद प्लेटफॉर्म सभी प्लेटफॉर्म पे जो सोशल मीडिया हैंडल है आई थिंक वहाँ भी शेयर किया जाएगा। थैंक यू डॉक्टर प्रियरभाई पांडे जी, धन्यवाद। डॉक्टर मीना जी या डॉक्टर मनीष सिंह जी, इन तीनों में से जो भी हो वो कृपया अपने संबोधन दें, अपना परिचय दें। डॉक्टर निर्भय पांडे जी, डॉक्टर मीना सिंह जी, डॉक्टर मनीष अनूप सिंह, हाँ डॉक्टर अनूप सिंह। इन लोगों का कुछ नेटवर्क इश्यूज है। तब तक जो सवाल पूछे गए हैं बच्चों से चैट बॉक्स में, सर प्लीज आप कृपया उनको अटेंड कर लें। पहले तो मैं डॉक्टर सोनिया मैम से एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो आपने बोला कि आप हमें वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे अपने प्रोग्राम से रिलेटेड, तो दैट इज़ अ वेरी वेलकम स्टेप। आप हमें वीडियोस प्रोवाइड कराएं, वी विल ट्राई टू प्रोवाइड दैट, we will upload that videos on our YouTube channel also, and we will send the links of those those videos directly to the students through email, जिससे कि वो वहाँ पर आराम से देख सकें। तो और we were going through the questions asked by the students in the chat box. Few students are from South India also, and they would like to get their answers in English only. So they are free to ask their questions in English. We will provide the answers them in their language in which they want. And we have tried to answer few questions in chat box itself. The students were asking questions and we were answering those questions in chat box. Despite that, few questions have been left unanswered, and I will try to answer those questions. जैसे कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा है कि सर्टिफिकेट इन बिजनेस स्किल्स के असाइनमेंट अपलोडेड नहीं है। इट्स ट्रू कि सर्टिफिकेट इन बिजनेस स्किल्स के असाइनमेंट्स जो हैं लेटेस्ट के आर नॉट अपलोडेड एट द वेबसाइट। वी आर रिक्वेस्टिंग द प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर एट नेशनल लेवल फॉर दीज प्रोग्राम्स टू अपलोड द assignment question papers as soon as possible. For the reference purpose, you can download, you can see the assignment of last session, which is available on website. The link for downloading the certificate in business skill assignment question papers are given in the chat box. You can just visit that assignment link and see the assignment of last year. For the reference purpose, you have to attend the assignment of the current session, which will be uploaded very soon. Certificate in business skills. The students are asking about the practical classes for certificate in business skills and certificate in organic farming. दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है। सर्टिफिकेट इन दोनों के कंपलसरी है, काउंसलिंग जो है वो दोनों की कंपलसरी आपको अटेंड करना ही करना है। हाँ, एक स्टूडेंट ने बोला कि मैं बैंगलोर या कहीं और अटेंड करना चाहूँ, यू कैन राइट टू अस if that regional center is providing you the opportunity. Most of the time they provide. किसी भी इंडिया के किसी भी कोने से हम लोग नॉर्मली अपने स्टूडेंट्स को, चाहे वो किसी भी कोने का हो, प्रैक्टिकल काउंसलिंग अटेंड करने के लिए भी हम परमिशन दे देते हैं। तो you can attend practical counseling there also, but practical counseling is a compulsory component. उसके बिना आपको एग्जाम में अलाउ नहीं किया जाता। सर्टिफिकेट इन ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रैक्टिकल जब होता है, जो भी जितने भी दिन का प्रैक्टिकल होता है, उसके लास्ट दिन ही आपका एग्जाम हो जाता है और आपके मार्क्स यहाँ पर भेज दिए जाते हैं जो अपलोड हो जाते हैं। सर्टिफिकेट इन बिजनेस स्किल्स का प्रैक्टिकल एग्जाम दिसंबर एग्जाम के बाद होगा। उसका हेडक्वार्टर से क्वेश्चन पेपर आता है और आपको एग्जाम सेंटर पर जाकर के वो प्रैक्टिकल अटेंड करना होगा। प्रैक्टिकल एग्जाम, सॉरी, प्रैक्टिकल काउंसलिंग उससे पहले हो जाती है, प्रैक्टिकल एग्जाम आपको वहाँ पे अटेंड करना होगा। तो सर्टिफिकेट इन बिजनेस स्किल्स के भी स्टूडेंट्स दे कीप इट इन माइंड दैट while filling up the exam form, they will have to fill the exam form of the practical course also, which is CITL 001, that course code, और उसको आपको एग्जाम के समय ही उसका आपको, मतलब थ्योरी एग्जाम के बाद प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। थ्योरी एग्जाम किस दिन होंगे, ये डेट शीट इग्नू की वेबसाइट पर अवेलेबल है।
अभी से जो दिसंबर में जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसकी पूरी डेट शीट इग्नू की वेबसाइट पे टेंटेटिव डेट शीट अवेलेबल है। आपके पेपर का एग्ज़ाम किस किस दिन है वो आप थ्योरी एग्ज़ाम को अभी चेक कर सकते हैं। मैं अपनी टीम से अनुरोध करूंगा कि वो डेट शीट का लिंक जरा चैट बॉक्स में पोस्ट कर दें। और क्या आपको कैसे असाइनमेंट डाउनलोड करने हैं, तो ये लिंक हम पेस्ट कर चुके हैं चैट बॉक्स में। यहाँ पे आप जा करके अपने अपने कोर्सेज के असाइनमेंट आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सीबीएस में जैसे बच्चे पूछ रहे कितने असाइनमेंट, आपको प्रैक्टिकल प्रोग्राम छोड़ करके जितने भी थ्योरी पेपर आपके पेपर में अवेलेबल हैं, जैसे सर्टिफिकेट इन वैदिक गणित और सर्टिफिकेट इन भारतीय काल गणना, दोनों में प्रैक्टिकल नहीं है, तो जितने भी पेपर हैं आपको उतने असाइनमेंट जमा करने हैं। सर्टिफिकेट इन ऑर्गेनिक फार्मिंग और सर्टिफिकेट इन बिजनेस स्किल में जो थ्योरी पेपर है उसके असाइनमेंट आपको जमा करने हैं। जो प्रैक्टिकल पेपर है जिसमें एल कंपोनेंट एल लिखा होता है वो आपको उसके असाइनमेंट आपको जमा नहीं करने। तो जितना भी थ्योरी जैसे सर्टिफिकेट इन बिजनेस स्किल्स में ECO1, PCO1 और BCOA 001 ये 3 पेपर हैं जिसके आपको असाइनमेंट जमा करने हैं। तो ये सभी डिटेल्स आपको प्रोग्राम गाइड में दी हुई है। डॉक्टर पांडे ने अच्छे से प्रोग्राम गाइड दिखाई है आपको। आप इग्नू की वेबसाइट पर सिंपली अपने प्रोग्राम का नाम जैसे COF या CBG या CBS जो भी आप लिख करके आगे लिखें प्रोग्राम गाइड, और सर्च ऑप्शन में जाके लिख करके टाइप करेंगे और इंटर करेंगे, आपको प्रोग्राम गाइड वहाँ से सीधे आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिनके मैं जवाब आपके जो मुझे समझ में आए थे। जिनको अभी स्टडी मटेरियल नहीं प्राप्त हुआ है वो ई-ज्ञानकोश से सॉफ्ट कॉपी तब तक अपना स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर लें और उसके जल्द ही उनको स्टडी मटेरियल उनके घर पर बाय पोस्ट भेजा जाएगा। और अगर आपने 15% फी रिबेट एडमिशन के टाइम पर ऑप्ट किया है, जिसमें फीस में आपको 15% की छूट मिलती है, 15% रिबेट मिलता है, तो आपको असाइनमेंट तो आपको स्टडी मटेरियल ऑनलाइन ही पढ़ना है, आपके घर पे कोई हार्ड कॉपी नहीं भेजी जाएगी। और इसके बाद मेरे ख्याल में डॉक्टर पांडे हम सवाल ले लें सीधे बच्चों से। जी 4-5 बच्चों ने हैंड रेज किया है सर, हम सीधे उनके हाँ, एक सवाल और इम्पोर्टेंट था, तो चैट बॉक्स में पूछा गया था कि अगर कोई बच्चा एग्जाम छोड़ता है दिसंबर एग्जाम सेशन में, वो एग्जाम नहीं दे पाता है, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि सर्टिफिकेट 6 महीने का प्रोग्राम जिसकी मिनिमम वैलिडिटी 6 महीने है, लेकिन ये आपका एडमिशन 2 साल तक वैलिड रहेगा। तो अगर आप दिसंबर में एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं तो आप अगले जून में आप एग्जाम दे सकते हैं, जून 2025 में। वो भी चाहे तो आपके 2-3 पेपर जितने भी उनमें से सिर्फ एक दें या सारे पेपर एक साथ दे दें, वहाँ भी छूटता है तो आप दिसंबर 2025 में एग्जाम दे सकते हैं। इसी तरीके से लास्ट आप जून 2026 तक अपना सारा पेपर क्लियर कर लें, उसके बाद आपको कोई नेक्स्ट मौका नहीं मिलेगा। तो आपको इनके 4 मौके मिलेंगे, उस दौरान आप कभी भी अपना एग्जाम दे करके पेपर क्लियर कर सकते हैं। और उससे पहले मतलब लेट ना करें, इस वेट मतलब बार बार उसको एक्सटेंड ना करें। मनु वर्गीस asking that CBS assignment question papers, is it this assignment question paper will be uploaded soon on the website? We are in touch with the headquarters, the program coordinator. As soon as it is uploaded, you will be informed. Or keep checking the website, the assignment link, it will be uploaded soon. और हाँ, एक स्टूडेंट आशिफ अहमद पूछते हैं क्या हम असाइनमेंट अभी और एग्जाम नेक्स्ट साइकिल में दे सकते हैं? यस, यू कैन डू दैट। आप अभी असाइनमेंट लिख लीजिए और एग्जाम आप नेक्स्ट साइकिल में दे सकते हैं। दोबारा आपको अगर आप असाइनमेंट लिख करके पास हो जाते हैं तो आपको दोबारा वो असाइनमेंट नहीं लिखना होगा, सिर्फ आपको एग्जाम ही देना होगा। आपने एक बार एग्जाम फॉर्म भरा और एग्जाम नहीं दिया तो अगली बार आपको दूसरे से एग्जाम फॉर्म भरना होगा। एक एग्जाम फॉर्म भरा हुआ उसी सेशन के लिए वैलिड होता है, दूसरे सेशन के लिए एग्जाम फॉर्म दोबारा से भरना होगा, तो वो आप देख लीजिए। और पांडे जी आप बुला लें एक एक करके जो भी हैं जिन्होंने हैंड रेज किया हुआ है ऊपर। मंजू वर्गीस जी का क्वेश्चन तो हो ही गया सर, नहीं उनको बुला लें अगर कुछ और। हाँ, मंजू वर्गीस जी आपको अपना प्रश्न करें, अनम्यूट करें और अपनी बात करें। Hello. हाँ मंजू बोलिए। Sir, where I will get my CBS assignment question? Madam, that has been told, Madam Manju ma'am. The link
has been provided in the chat. Keep note it down, keep save it, and the assignment question paper of CBS of last session is available. The current session, which is valid for you, is not available. That will be made available soon by the headquarters. So Okay, sir. So please wait 4 to 5 days. That will be uploaded. We are in touch with the headquarters. We are requesting them to upload those assignments as soon as possible. Sir, how many assignment is there CBS course? Three theory. Only 3. 3 assignment question papers. We will have to submit 3 assignments. ECO1, and OA001. 3 papers. You read the program guide. The details are absolute. Okay, sir. Thank you. PMK Kasturi, please unmute yourself and ask your question. Next round. PMK Kasturi, अच्छा मैंने unmute. Romeo Sierra. हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नोलॉजी और सर्टिफिकेट कोर्स इन ऑर्गेनिक फार्मिंग दोनों में मैंने अप्लाई किया है, तो इनका एग्जाम वगैरह कहाँ होगा? मैंने जयपुर ऑप्ट किया था रीजनल सेंटर, लेकिन ये वाराणसी के लिंक वगैरह आ रहे हैं मेरे को मेल्स में और SMS में। सर्टिफिकेट ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जो नोडल सेंटर है उसे नेशनल लेवल पे आरसी वाराणसी को बनाया गया है, इसलिए आपको आरसी वाराणसी से इसके लिंक मिलता है। और जो थ्योरी काउंसलिंग होगी वो रीजनल सेंटर वाराणसी द्वारा ऑनलाइन मोड में कराई जाएगी। बाकी असाइनमेंट्स और प्रैक्टिकल के लिए अपने रीजनल सेंटर जयपुर के संपर्क में रहें। ठीक है, क्लियर सर तो इनका वाराणसी से कैसे टच में रहूंगा मैं, और कब मुझे पता चलेगा क्या करना है असाइनमेंट वगैरह? वाराणसी में जब हम शेड्यूल बनाएंगे तो rcvaranasi.ignou.ac.in पे अपलोड कर देते। ये आरसी वाराणसी की वेबसाइट है। आपको SMS से हम सूचना भी देंगे कि आपका एकेडमिक काउंसलिंग शेड्यूल शेड्यूल हो गया है। आप दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप शामिल हो सकते हैं। तो आप जब जरूर कंपलसरी नहीं है, वो आपकी है, लेकिन अगर आप चाहें तो उसमें हमारे काउंसलर से बात कर सकते हैं, आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं जैसे आज पूछा। ठीक, अमित थैंक यू सर, मैं जुड़ूंगा सर। अमित दयानी जी, अमित दयानी। यस सर, नमस्कार सर। नमस्कार। हेलो। हाँ बताएं। सर मैं कह रहा था कि जो ये वैदिक मैथ है इसमें असाइनमेंट्स में वर्ड्स लिमिट नहीं दे रखी है कि आंसर कितने वर्ड्स में लिखने हैं। तो सर बताया था अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 300-400 वर्ड्स में, अगर 20 नंबर का क्वेश्चन है तो उसको आप 600 से 800 वर्ड लिख सकते हैं, और अगर वो 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आप 200 वर्ड्स में उसके उत्तर लिख सकते हैं। समझ गए? और सर जो 15 मार्क्स के हैं कुछ, तो वो आप 15 मार्क्स के 600 वर्ड से उसके उत्तर 500 वर्ड में दीजिए। ठीक है। और सर जैसे कि हम स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं असाइनमेंट, स्पीड पोस्ट के द्वारा? स्पीड पोस्ट से अपने स्टडी सेंटर को भेजिएगा, किसी रीजनल सेंटर को मत भेजिएगा। जो स्टडी सेंटर आपको अलॉट है केवल वही भेजिएगा। ठीक है। तो सर उसमें क्या क्या भेजना पड़ेगा साथ में असाइनमेंट के? अभी स्पीड पोस्ट में अभी असाइनमेंट जब बनाने की बात कर रहा था, मैंने कहा कि फ्रंट पेज आपका डिटेल्स रहेगा, नाम, एनरोलमेंट नंबर, कौन से सत्र में आपने एडमिशन किया, कौन से पेपर का असाइनमेंट लिखा, अपना मोबाइल नंबर वगैरह लिखेंगे, स्टडी सेंटर का कोड लिखेंगे, ये सब पैकेज में रहेगा। सेकंड पेज क्वेश्चन पेपर रहेगा और थर्ड पेज से आपके रेस्पॉन्सेज रहेंगे जो आंसर आप लिखते हैं। ठीक। तो सर जो आई कार्ड होता है वो भेजना पड़ेगा साथ में, आई कार्ड लगा के ना? नहीं, आई कार्ड नहीं लगाना, केवल असाइनमेंट। ठीक। और सर जो मेरा आई कार्ड उसमें एड्रेस में गलतियां हुई, करेक्शन है, मैं 1 महीने से मेल भेज रहा हूँ पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। रीजनल सेंटर से संपर्क करें जयपुर में, वो करेक्शन करेंगे। आप जयपुर से नहीं है, आप यस सर। आप कहाँ से हैं? सर मैं बिजनौर से हूँ सर, बिजनौर से। तो आपका लखनऊ रीजनल सेंटर होगा, आप वहाँ पे। सर लखनऊ नहीं सर, मैंने वहाँ से भरा था, नोएडा से भरा था मैंने, ग्रेटर नोएडा में गया भी था।
तो उन्होंने मतलब इसे कहा कि हम कर देंगे, मैं अब चक्कर भी काट चुका हूँ सेंटर के, पर फिर भी नहीं कर रहे सर। परेशान मत होइए, वो कर देंगे। आप एक मेल भेज रहे हैं ना, आप मेल में उसके साथ हाँ एड्रेस के जो हो वो उचित एड्रेस लिख के उनको भेजें, वो कर देंगे। अभी व्यस्त हो यस हो सर। पाया उसके लिए नाराज नहीं होने को, फिर वो कर देंगे, समझ लो। ठीक है, यस सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। शुभम मंडल जी। रिफुल वाजिद जी एक सवाल बार बार पूछ रहे हैं कि आपको पहले भी बताया जा चुका है इसी मीटिंग में कि सीबीएस के असाइनमेंट अभी अपलोडेड नहीं हैं, और इसको वो पुराने सेशन के जुलाई 23 और जनवरी 24 सेशन के जो करंट सेशन है जिसके लिए दिसंबर का में एग्जाम, उसका असाइनमेंट अभी अपलोड किया जाए। उसके लिए हम हेडक्वार्टर से बात कर रहे हैं, दैट विल बी अपलोडेड सून। ठीक है, तो हाँ नेक्स्ट जो है वो शुभम मंडल जी अगर नहीं है तो दीपांजन रुद्रा। शुभम मंडल है, शुभम मंडल चाहे तो अपना सवाल पूछा। और नहीं तो दीपांजना रुद्रा। Hello, sir. Am I audible? Yeah. Sir, yes, this is Deepanjan Rudra, sir. Good evening, sir. I just want to ask, I have opted Kolkata as my study center, and the assignment, I have opted COF, the organic farming course. So when will be the assignment form fill up will start, and the exam form fill up will start for COF? This is my first question, and the second is, do I have to attend live classes for these courses? Because I am working in school right now, so if I have to attend live classes, it will be a little bit difficult. So, what about the classes? For the first question, I would like to inform you that there is no need to be present in theory classes. It is not mandatory for you. But in practical classes, it will be organized at your center or regional center. That is the mandatory, and you have to attend that classes, and your attendance should be more than 75% in those classes, for which you have to manage it. Okay, sir. Second one is what was the question? My question was the form fill up about for the assignment and exam. You can fill your exam form till 15th of October, and assignment can submit till 30th of November, 30th of September for the term examination December 2024. If you cannot prepare for that, you can attend the examination of June 2025 also, and for that you have to submit your assignment responses till the 31st March 2025. Okay, sir. I want to submit at December 2024. Yeah. So that's why I have to fill the form before 30th of September. Yeah. You have to submit your assignment till the By post to Kolkata. to Kolkata. I have To your okay. I have opted Kolkata. To your study center. Study center. Okay. That was a yes. It was a bit confusing for me. Different thing. Yes. I was thinking that it is. I have to send it to Varanasi. So that's why I was asking. There is no need to send it here. Your Kolkata only. Okay. Thank you, sir. Thank you. Kuldeep Puspakar. नमस्ते सर। कुलदीप जी आप सवाल पूछे, पहले मैं एक बात फिर से क्लियर कर दूं जो डॉक्टर पांडे बोल रहे हैं। कुछ बच्चे तो बाद में ज्वाइन किया है स्टूडेंट्स ने, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। आरसी वाराणसी इज द नोडल सेंटर ओनली फॉर द थ्योरी काउंसलिंग या ऑनलाइन कराई जाएंगी। आप सभी को अपने असाइनमेंट अपने स्टडी सेंटर पर ही जमा करने हैं, जहां भी आप राजस्थान से हैं, कलकत्ता से हैं, बेंगलोर से, जहां भी आपने एडमिशन लिया है,
आपको असाइनमेंट वहीं जमा करना है, आपको असाइनमेंट आरसी वाराणसी से नहीं जमा करना है। As a part of ICMO, as a nodal center, we are just guiding you for your different questions. In reference of your questions, we are answering you. But you have to submit the assignment at your study center only. आपको सारे असाइनमेंट, बाकी फ्यूचर कम्युनिकेशन भी आपको अपने स्टडी सेंटर से ही करना है। फॉर प्रैक्टिकल पर्पस या जो भी है वो अपने रीजनल सेंटर, स्टडी सेंटर से। आपको वाराणसी से सिर्फ आपको थ्योरी काउंसलिंग प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसका लिंक हम आपको भेजेंगे, ऑनलाइन लिंक। और थ्योरी काउंसलिंग कंपलसरी कंपोनेंट नहीं है, अगर आप जो वर्किंग में है जब चाहें अपना मौका निकाल के उसको अटेंड कर लें। लेकिन मैं अर्ज करता हूं कि आप सभी के सभी उन कॉन्फ्रेंस को जरूर अटेंड करें। ठीक है, आप अपना सवाल पूछें। दिव्यांशी मित्तल, कुलदीप पुष्पाकर जी है ना सर? दिव्यांशी मित्तल अपनी बात करें। दिव्यांशी मित्तल। यस सर, हेलो सर। सर मैं ये पूछना चाहती थी, जैसे कि अभी एग्जाम हमने फॉर्म भरना है, तो एग्जाम फॉर्म के प्रैक्टिकल और उसमें अलग अलग दो पैसे देने पड़ेंगे, पूरे उसके लिए सिर्फ 200 ही रुपए देने होंगे? 200 रुपये पर पेपर की फीस है, और वो आपको जितने पेपर अलाउड होंगे, जो भी प्रैक्टिकल के पेपर अलाउड होंगे, वो सब वहीं पर आप जब एग्जामिनेशन के लिंक को खोलेंगे, पोर्टल को खोलेंगे, तो वहीं सब दिखेंगे आपको। जो आप भर सकते हैं, जो आप ले सकते हैं, वहीं पे आपको ले लेना है, वो कहीं पे अलग से नहीं करना है। ऑनलाइन ही एग्जाम फॉर्म जमा होगा। ठीक है। नमस्ते सर। मैं ओके सर। हाँ कुलदीप जी, आप पूछिए। सर मैंने भारतीय कालगणना में प्रमाण पत्र के लिए प्रवेश लिया है। मेरा प्रश्न यह है कि सर कि इसकी ऑफलाइन भी क्लासेस होंगी या ऑनलाइन ही होगी, वाराणसी की तरफ से या यहाँ दिल्ली की तरफ से? ऑनलाइन ही होंगी और यहीं से होंगी। आपने के कोर्स में कोई प्रैक्टिकल नहीं है, इसलिए आप अपने असाइनमेंट वगैरह अपने आरसी पे जमा कीजिएगा, और सारी चीज़ें यहीं पे होंगी, बनारस से। ठीक है सर वाराणसी की ओर से ही होगी ऑनलाइन? हाँ, काउंसलिंग सेशन रीजनल सेंटर वाराणसी से ही किया जाएगा। ठीक है। तो सर ये इसका शेड्यूल आप लोग अपलोड करेंगे या कब होगी अपलोड क्लास? करेंगे। हमने आपको शुरू में बताया कि rcvaranasi.igno.ac.in हमारा रीजनल सेंटर की वेबसाइट है, उस पर हम अपलोड करेंगे, आपको SMS से इंफॉर्मेशन भी देंगे। ठीक है सर मेरा एक सवाल और है कि सर ये चूंकि 6 महीने का ही कोर्स है, तो जो है असाइनमेंट की जमा करने की, जो अभी जमा करके दिसंबर में ही बैठ सकते हैं सर एग्जाम में? बिल्कुल बैठ सकते हैं। ठीक, बस यही सवाल था। धन्यवाद सर। डॉक्टर पांडे हमारे साथ, डॉक्टर निर्भय पांडे जुड़े हैं, जो सर्टिफिकेट इन भारतीय कालगणना के काउंसलर हैं। उन्होंने अभी ज्वाइन किया है, तो आप हम चाहेंगे उनसे भी सुन लें। डॉक्टर निर्भय पांडे जी, जो सर्टिफिकेट इन भारतीय कालगणना के काउंसलिंग क्लासेज या थ्योरी क्लासेज लेंगे, वो जुड़े हुए हैं। तो आप 2 मिनट का अपना एक संक्षिप्त संबोधन अपना परिचय के साथ दे दें, तो हमारे विद्यार्थियों को सुविधा होगी। धन्यवाद त्रिपाठी जी। मैं थोड़ा विलम्ब से जुड़ पाया, क्योंकि अभी एक दूसरी मीटिंग में मैं था। मेरी आवाज तो जा रही है ना सर? आ रही सर, आ रही है। थैंक यू। तो देखिए, इसमें जो भी लोग भारतीय कालगणना के कोर्स के लिए जुड़े, आप लोगों को जहाँ वाराणसी सेंटर के द्वारा हर तरह का सहयोग प्रदान किया जाता है, और समय समय पर आप लोगों की ऑनलाइन कक्षाएं भी आयोजित आप लोग करवाते हैं। इसमें जैसी जिसकी आवश्यकता होती है, वैसे प्रोफेसर्स को आप लोग जोड़ते हैं, और जैसा कि अभी सर ने बताया, संभवतः अभी आगे की कक्षाओं के लिए मुझे जोड़ा जाएगा, तो आप लोगों को उसका लिंक वगैरह सब भेज दिया जाएगा, और आप लोग उसमें अवश्य अपने समय के हिसाब से जुड़े, और जहाँ जैसी आप लोगों की शंकाएं हो, इच्छाएं हो, आप उसमें पूछें और पूरे मनोयोग से इस शास्त्र का अध्ययन करें। बहुत लाभप्रद होगा। मैं डॉक्टर निर्भय पांडे आप लोगों का काउंसलर रहूंगा इसमें।
थैंक यू सर। और आपने बड़े संक्षेप में बातें कर ली, बता दी बच्चों को। और भविष्य में कालगणना की काउंसलिंग सेशन में आप डॉक्टर निर्भय पांडे से इंटरेक्ट कर पाएंगे और उनसे बात करके आप अपने समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। तो अभी 2 बच्चे और बचे हुए हैं। एक लक्ष्मण सिंह जी हैं। लक्ष्मण सिंह जी, आप अपना प्रश्न पूछ लें। सर मैंने सीबीएस प्रोग्राम में एडमिशन लिया है और उसमें मैं एग्जाम फॉर्म भर रहा था, तो उसमें पीसीओए नाम का सब्जेक्ट नहीं बता रहा। क्या नहीं बता रहा था? पीसीओए। तो आपने फॉर्म भर दिया क्या? जितने बता रहे थे वो आपने फॉर्म भर? 3 टोटल हमारे सीबीएस प्रोग्राम में 4 सब्जेक्ट है, फिर सिर्फ 3 ही बता रहा है एग्जाम फॉर्म में। नहीं तो 3 बताएंगे। CIT-OL का तो प्रैक्टिकल है ना? नहीं, वो तो बता रहा है, PCO1 नहीं बता रहा है। थियरी सब्जेक्ट नहीं बता रहा है। ठीक है। आप कौन से रीजनल सेंटर पे हैं? मदुरई। अच्छा, तो एक बार आप मदुरई को ईमेल करके देख लीजिएगा, वो चेक कर लेंगे, आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है? ठीक है सर। rc.madurai@igno.ac.in पे ईमेल करके लक्ष्मण जी, पीसीओ है, पी फॉर पैरेट, PCO1 है, एक क्वेश्चन एक कोर्स है इसमें, और BCOA है, बी फॉर बॉय, BCOA 001। या दोनों नहीं बता रहे, या दोनों में से एक नहीं बता रहा? सर दोनों में से एक नहीं बता रहा, PCO1। अच्छा, पी फॉर पैरेट। ओके, चेक दैट। और इसको आप कोशिश करेंगे, हम हेडक्वार्टर से इसको अपडेट करेंगे। वी विल चेक दैट। आप सब जगह अपने रीजनल सेंटर को एक मेल भी करें। थैंक यू सर। तो हमें लगता है सारे क्वेश्चंस हो गए सर। अब मीटिंग कंक्लूड की जाए। मेरे ख्याल में सभी रिसोर्स पर्सन भी हमारे साथ, डॉक्टर मीना सिंह जी भी हैं, कुछ अस्वस्थ हैं, इसलिए आप हम उनका संबोधन नहीं करा पा रहे हैं, लेकिन वो काउंसलर वो काउंसलिंग क्लासेस लेंगी। और सभी रिसोर्स पर्सन का मैं धन्यवाद देता हूँ। आप डॉक्टर पांडे कंक्लूड करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को इस मीटिंग में पार्टिसिपेशन के लिए। बहुत बहुत सर गुड मॉर्निंग। हेलो सर। अभी शुभम जी, अभी मीटिंग खत्म हो गई। अब अगली बार आप मेल से हम लोगों से बात कर सकते हैं। और हम लोग जो है हर बुधवार को मीटिंग करते हैं, ग्रीवांस मीटिंग, उसमें आप शामिल हो सकते हैं। हमारे ट्विटर, हमारे फेसबुक ID पे उसका डिटेल्स दिया हुआ है। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे विद्यापीठ से, हेडक्वार्टर से मैडम पुष्पा और मैडम सोनिया ने हम लोगों को मार्गदर्शन दिया और अपने प्रोग्राम्स के बारे में बच्चों को बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया कि कैसे वो बेहतर अंकों के साथ इस कार्यक्रम को पूरा कर सकते हैं और बेहतर ज्ञान प्राप्ति कर सकते हैं। और साथ में हमारे डॉक्टर संजय कुमार जी भी जुड़े रहे और उन्होंने भी अपने सदिच्छाएँ दी हैं सबको। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अपने कार्यक्रम को बेहतर ढंग से पूरा कर पाएंगे, क्योंकि आज पूरे देश भर से हमारे साथ हमारे पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए हैं। इसलिए मैं सभी को फिर से पुनः धन्यवाद देता हूँ। और भविष्य में जब हम काउंसलिंग सेशन ऑर्गेनाइज करेंगे तो आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।